पूर्वी चंपारण जिले में थर्ड रैंक इनका आया है। Name is Lav Kumar. I am belong to district East Champaran. My father's name is Umesh Kumar and my mother name is Gudi Devi. I read in class 10th है। ये सब हम एथी के लिए नहीं कर रहे थे, अंक के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। ऐसे ही हम सिर्फ जानने के लिए पढ़ रहे थे और आगे भी इसीलिए पढ़ेंगे भी। हमको मार्क्स से कोई मतलब ना है, वो सिर्फ हम मजे के लिए पढ़ते हैं। हमारा पढ़ाई थोड़ा प्रोफेशन जैसा मतलब लग रहा है कि आपके 388 के जो फिल्म था वो इन पर शूट कर रहा है कि जो दोस्त था वो अंक के लिए पढ़ता था और एकता सीखने के लिए पढ़ता था। तो हम आपका जी, मेरा नाम लव कुमार है। लव कुमार, कितना अंक आया था आपका? जी, मेरा 473 नंबर आया है। कैसे तैयारी किए थे कि 473 अंक आया? जी, हम शुरू से ही रूटीन बनाकर पढ़ते थे और सब समय समय पर अपना काम पूरा करते थे। जो पढ़ाई का काम होता है वो सब पूरा करते थे। कैसे, ज़्यादा आप क्लास पढ़ते या सेल्फ स्टडी पे जोर देते? सेल्फ स्टडी ज़्यादातर करते थे और स्कूल ज़्यादातर नहीं खुला रहता था, बंद ही रहता था। और कोचिंग एक किए हुए थे तो 2 घंटा वहाँ पे जाकर पढ़ते थे कोचिंग। अब बाकी सब जी अपना सब सेल्फ स्टडी से किया। क्या सोचे थे कि इतना अंक आ जाएगा 400? जी नहीं, कभी नहीं हम ये सोचे थे से इतना नंबर लाना है। हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे से वो जान सके उस चैप्टर के बारे में। मतलब केवल जानने के लिए पढ़ते थे, अंक के लिए पढ़ते ही नहीं? नहीं, कभी नहीं। मतलब माइंड में यही था कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से जान ले, अच्छे से सीख ले। जी। आप एग्जाम देकर आए तो मिलाए होंगे ना कि कितना अंक आया हुआ है? जी, तो ऑब्जेक्टिव में मेरा सिर्फ 4 ठो गलत हुआ था, मैथ में 2 और 2 संस्कृत में। अब बाकी सब ठीक था। तो कितना कितना अंक आप उम्मीद लगाए थे कि हमको मिलेगा? मेरा तो उम्मीद 480 था, लेकिन पता नहीं कैसे 473 आ गया। चलिए, आसपास ही हैं तो आपका उम्मीद सही। जी। और क्या जो बच्चे अभी अगला साल एग्जाम देंगे 2025 में, जिनका रिजल्ट आएगा, वो जो 9th 10th में है, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं जी, उनको क्या संदेश दीजिए? कैसे पढ़ेंगे कि उनको अच्छा मार्क्स आए और अच्छा सीख सके? जी, तो उन लोगों को पहले ही कहेंगे से मार्क्स पे तो कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। मार्क्स पर कभी ध्यान देना ही नहीं? नहीं, अपने से जो समझ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं टीचर लोग, उसको पहले समझ कर पढ़ना चाहिए। जी, मार्क्स का ऐसी चिंता छोड़ ही देना चाहिए और अपना से सेल्फ स्टडी तो करना ही है, उसे तो कभी ना छोड़ सकते हैं। लेकिन टीचर जो टास्क दे रहे हैं उसको भी पूरा करना होता है, और या अगर पूरा ना करे तो वो दिक्कत होने लगता है बाद में, और अच्छे से समझ कर। मतलब सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। और सेकंड नंबर बात आप बोले हैं कि मार्क्स पर ध्यान ही नहीं देना है, जी। केवल अपना जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको नॉलेज पर ध्यान देना है कि हम कैसे इसको सीखें, कैसे इसको जाने, इस पे जोर देना है। जी, यही हम कहना चाहिए। यही कहिएगा। जी। और आगे आपको क्या करना है? जी, हमको आगे IIT की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद UPSC में अभी जाना। कर रहे हैं? जी। सोच कर रहे हैं? जी। प्रिपरेशन कब से चालू कर दिए हैं? जी, अभी तो मैट्रिक ख़त्म हो गया है, फिर भी उससे पहले ही हम तैयारी कर रहे थे मैथ पर, क्योंकि जानते हैं IIT में मैथ थोड़ा ऐसी पूछता है, तो मैथ पीछे का देख रहे हैं, जो ऐसी आता है प्रमेय में आता है, उसकी तैयारी कर रहे थे। UPSC आपको तैयारी करना है? जी। UPSC निकाल देना है? जी। UPSC में भी झंडा गाड़ देना है? UPSC ठान ली है आप? जी, जरूर। क्यों सोचे कि हम UPSC का ही एग्जाम दे, UPSC ही क्लियर करें? क्यों सोचे? आपके मन में कैसे विचार आया? ये मेरा सपना है, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं? जी। तो क्या UPSC निकाल कर क्या कीजिएगा आप? जी, UPSC कर हम देश की सेवा करना चाहते हैं और फिर अपने माता पिता का भी, मैं इस तरह मेरे सपना तो है ही है, साथ में माता पिता का भी सपना है, तो उनको भी कि पूरा बेटा मेरा UPSC निकाले और एक अच्छा अधिकारी बने। जी, एक अव्वल दर्जा का अधिकारी बनकर घर आए, जिसका समाज में एक रुतबा हो और अच्छा काम करे। जी, उसका कुछ इज्जत हो या धैर्य उसका कर्तव्य हो। तो क्या अपने माता पिता के इस मापदंड पे आप खड़े उतरिएगा? इसके लिए हम पूरा तैयारी कर रहे हैं और पूरा कोशिश में लगे हुए हैं, पूरा कोशिश और विश्वास है कि हम कर लेंगे। कर लेंगे जी। चलिए, जब आत्मविश्वास अगर किसी के पास हो तो उसको करने से कोई नहीं रोकता है। अगर आत्मविश्वास आपके अंदर है तो भगवान भी आपके साथ हैं। जी, इसी विश्वास के साथ हम तैयारी कर रहे हैं। जब मैट्रिक आप हॉल में गए थे तो कैसा क्वेश्चन पूछा था? जैसे मैं अब साइंस में, अगर साइंस का हम बात करें तो साइंस का क्वेश्चन कैसा था, याद है? जी, साइंस के क्वेश्चंस तो कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन जो हम 5 नंबर का वन संरक्षण के बारे में दिया हुआ था, वन जीवों पर कैसे किया जाए, तो उसके बारे में हमसे लिखवाया गया था वेरिफिकेशन में। जी। उसे जो तुम लिखा है उस चीज़ के बारे में लिखो यहाँ पे, तो हमने उस पर कम से कम 5 या 6 लाइन लिखे थे। और नहीं आ रहा। मैथ में क्या पूछे थे? मैथ में हमसे सबसे पहले थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय को लिखवाया गया था,
और उसके बाद एक शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणनफल दिया था और कहा था द्विघात समीकरण लिखो। थेल्सपर में क्या है? जी, इसमें होता है कि इसी त्रिभुज में दो भुजाओं को मिलाने वाली एक रेखा जो तीसरी भुजा के समानांतर हो, तो वह भुजा दोनों भुजाओं को एक समान अनुपात में बांटती है। समकोण त्रिभुज कहते किसको है? जी, जिसका एक कोण समकोण, किसी त्रिभुज का एक कोण जो समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? जी 180 डिग्री। 180 डिग्री। न्यून कोण किसे कहते हैं? जी, जिसमें एक कोण 90 डिग्री से कम हो। अधिक कोण? जी, जिसमें एक कोण 180 डिग्री से 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो। चतुर्भुज किसे कहते हैं? जी, जिसमें चार भुजा हो और जिसका चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्रफल को चतुर्भुज कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? जी, जिसका चारों भुजा बराबर हो और सभी कोण समकोण हो उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग कहते हैं। तो संस्कृत में कितना मार्क्स आया था? जी, मेरा 94 आया था। संस्कृत का तैयारी कैसा है? संस्कृत में तो पहले से ही वीक था, वो कुछ खास नहीं था। हमको इतना एक्सपेक्ट जितना किया था उतना आ गया था। उसके लिए पहले से ही हम तैयारी कर लिए थे। जो आवेदन पत्र था उसको लिख कर ट्राई कर लिए थे और कुछ अनुवाद बनाना भी सीख लिए थे और जितना चाहिए था उतना मार्क्स आ गया। अच्छा, इंग्लिश का तैयारी कैसा था आपका? इंग्लिश का भी अच्छा ही था, उसमें मेरा 88 मार्क्स आया है। 88? जी। थोड़ा प्रोफेशनल तरीका से अगर कोई आपसे पूछे कि आपका एड्रेस क्या है, थोड़ा कि लगे कि आपके एड्रेस में दम है, तो थोड़ा बताइएगा आप। जी, हम कोशिश करते हैं। माई नेम इज लव कुमार। आई एम बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चंपारण। माई फादर्स नेम इज उमेश कुमार एंड माई मदर नेम इज गुडी देवी। आई रीड इन क्लास 10th on this year I get appear at this matric बहुत बहुत मतलब बिहार बोर्ड के इतना अच्छा आप अब आपको बतला दें कि गांव में रहते हैं जी। जो कहा जाए पूर्वी चंपारण क्षेत्र के चिरैया प्रखंड है, उस दिपही गांव के बच्चा है और गांव में रहकर तैयारी किए। कहा जाता है कि गांव में दो चीज़ कमी होता है, माहौल का और रिसोर्सेज का। तो इस चीज को आप झेलते हुए लड़ते हुए आप तैयारी किए आज आप चंपारण में आपका नाम है। जी, हम इसे ऊपर राज्य में ही लाना चाहते थे। हमको पूरा विश्वास था आ जाएगा, लेकिन कुछ गलती हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ये मार्क्स तो आता जाता रहता है, बस जिंदगी का जो लड़ाई है उसको जीतना है। जी, उसके लिए भी अब ऐसी करना होगा। आगे का जो देखना है सवाल है जो देख रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। अंत में लाखों ऐसे युवा देख रहे हैं जो अगला साल एग्जाम देने वाले हैं, कोई 6 में है, 7 में है, जो चाहते हैं कि हम भी क्या नाम अपना बताया? लव कुमार जी। लव सोच रहे हैं कि लव को जब आया है 473 नंबर तो हम इससे भी ज्यादा लाएंगे। तो उनको कैसे कहिएगा कि किस तरह तैयारी करें ताकि उनको अच्छा अंक तो आए? पहली बात तो आप जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं वह क्लास का पढ़ाई कभी ना छोड़े। जैसे 10th का है तो हम जाकर 10th में ही पढ़ेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे 10th में है तो 10th में ही जाकर पढ़ लेंगे। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है। आपको पीछे क्लास से ही वो चीज़ का मिला होता है। 9th क्लास में ही हम तैयारी इसका करने लगे थे और 9th का पढ़ाई भी पढ़ रहा था, साथ में 10th का भी चल रहा था। तो हम कहना चाहेंगे से आप जिस क्लास में उसका अच्छा से पढ़े, आगे का अपने आप ही सुधर जाता है क्लास का जो आता है। और दूसरी बात है कि पढ़ाई जो है उस समय पर ही किया जाए और इसमें मायने ना रखे कि कौन पढ़ाई छोटा या बड़ा है, और ऐसे तैयारी करते रहे, जरूर एक दिन सफल मिलेगा। एक सवाल आपसे हम और पूछेंगे कि जैसे में आप पढ़ रहे थे तो आपके पढ़ाई क्रम में होता है ना कि किसी माता पिता का प्रेशर, अपने से सेल्फ स्टडी करना कि अपने अंदर से सोचे कि नहीं हमको करना है, या माता पिता का एक दबाव होता है। दो केस में बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको कौन केस था? जी, तो पहली बात तो मेरे माता पिता का दबाव कभी नहीं था। कहीं नहीं? जी नहीं, अपने से ही हम पढ़ रहे थे। हम पहले ही बता दिए हम एथी के लिए नहीं कर रहे थे, अंक के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। ऐसे ही हम सिर्फ जानने के लिए पढ़ रहे थे और आगे भी इसीलिए पढ़ेंगे भी। हमको मार्क्स से कोई मतलब ना है, वो सिर्फ हम मजे के लिए पढ़ते हैं। हमारा पढ़ाई थोड़ा प्रोफेशन जैसा मतलब लग रहा है कि आपके 388 के जो फिल्म था वो इन पर शूट कर रहा है कि जो दोस्त था वो अंक के लिए पढ़ता था और एक था सीखने के लिए पढ़ता था। तो हमारे साथ लव बाबू थे और ये सीखने के लिए पढ़े और ये पूर्वी चंपारण क्षेत्र में एक तीसरा रैंक लाकर एक अपना स्थान बनाए। कहा कि एक्चुअल में बिहार टॉप किए हैं, क्योंकि गांव से उठकर इतना अंक लाना काफ़ी मुश्किलात होता है। और एक चीज़ और बोले हैं लव बाबू की पढ़ाई करना चाहिए तो अंक के लिए नहीं पढ़ना चाहिए,
पढ़ाई करना चाहिए तो सीखने के लिए पढ़ना चाहिए, हमको जानने के लिए पढ़ना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात बोले हैं। और इनसे बात किया और इनको यूपीएससी कह रहे हैं कि हमको करना है कि आईआईटी करेंगे। बहुत बहुत शुभकामना और मेहनत कीजिए कि आप बहुत आगे जाए, और बहुत बहुत शुभकामना क्रांति एस न्यूज के परिवार के तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना। बाकी आप सभी इस वीडियो को देखें, आपका अपना प्रतिक्रिया क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी आप देख रहे थे क्रांति एस न्यूज शशिभूषण कुशवाहा के साथ। जय हिंद।